Hello students, in this lecture we will study about direct sum of submodules. कंसीडर कर लेंगे m कोई मॉड्यूल है, m एक मॉड्यूल है, ओवर द रिंग R डिफाइंड है और m1 m2 इसके सब मॉड्यूल्स हैं। मान लिया m1 m2 m3 m4 ये सब इसके सब मॉड्यूल्स हैं। तब m जो है वो डायरेक्ट सम होगा अपने सब मॉड्यूल्स m1 m2 m3 m4 जितने भी सब मॉड्यूल्स हैं, m के मान लीजिए के सब मॉड्यूल्स हैं, तो m जो है वो डायरेक्ट सम होगा अपने सब मॉड्यूल्स का m1 m2 m3 mk इफ एवरी एलिमेंट ऑफ m कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ m1 m2 up to mk। लेट कर लेंगे, डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेट m be an R module let m1 m2 mk be the submodules of m, then m is said to be direct sum of its submodules if and only if every element of M can be uniquely expressed as the sum of elements of m1 m2 up to mk। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज m इज डायरेक्ट सम। डायरेक्ट सम के लिए रिंग सम यूज करते हैं, डायरेक्ट सम ऑफ m1 m2 m3 mk if and only if for every m belongs to m equals to m1 plus m2 plus m3 plus up to mk where m1 belongs to m1, m2 belongs to m2, mk belongs to mk। तो m जो है वो डायरेक्ट सम होगा m1 m2 m3 mk का इफ m जो है कोई भी एलिमेंट m का वो यूनिकली एक्सप्रेस्ड हो, वेयर दिस आर यूनिक एलिमेंट्स, ये यूनिक एलिमेंट्स हो, ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो, m के करस्पॉन्डिंग ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक हो। m जो है वो m1 का एक एलिमेंट प्लस m2 का एक एलिमेंट प्लस m3 का एक एलिमेंट अप टू mk का एक एलिमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और ये रिप्रेजेंटेशन कैसा हो, यूनिक हो, तब हम कहेंगे m इज डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सबमॉड्यूल्स m1 m2 m3 अप टू mk। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है? नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, इसे प्रूव भी कर सकते हैं। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर m to be a direct sum of its submodules
M1 एंड M2, मान लीजिए दो ही सब मॉड्यूल्स हैं M1 और M2, तब M जो है वो M1 और M2 का डायरेक्ट सम होगा। उसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इज, फर्स्ट है M जो हो वो लीनियर सम हो M1 और M2 का, M का कोई भी एलिमेंट जो हो वो M1 और M2 के एलिमेंट्स की लीनियर सम की फॉर्म में हो। और सेकंड कंडीशन M1 इंटरसेक्शन M2, इनके इंटरसेक्शन में केवल जीरो एलिमेंट ही हो, जीरो एलिमेंट हो M का। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम कहेंगे ये कंडीशन सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि M जो है वो डायरेक्ट सम है अपने सब मॉड्यूल्स M1 और M2 का, और M अगर डायरेक्ट सम है अपने सब मॉड्यूल्स M1 और M2 का तो ये कंडीशन नेसेसरली सेटिस्फाई होंगी। नेक्स्ट और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेमी सिंपल मॉड्यूल। And our module M is said to be semi-simple module if it is the direct product if it is की जगह M लिख लेंगे, if M is the direct product, if M is the direct product of its simple submodules। M कोई मॉड्यूल है हमारे पास, अब ये मॉड्यूल जो है वो सेमी सिंपल मॉड्यूल कहलाएगा। सेमी सिंपल को हम कंप्लीटली रिड्यूसिबल भी कहते हैं, सेमी सिंपल मॉड्यूल और कंप्लीटली रिड्यूसिबल, कंप्लीटली रिड्यूसिबल मॉड्यूल कहते हैं। अगर M को हम एक्सप्रेस कर सकते हो, M जो हो डायरेक्ट सम हो अपने सब मॉड्यूल्स का, कौन से सब मॉड्यूल्स का, जो सिंपल सब मॉड्यूल्स हो, इसकी मॉड्यूल्स ले लिए वो मॉड्यूल्स कैसे हो, सब इसके सब मॉड्यूल्स ले लिए वो सब मॉड्यूल्स कैसे हो, सब सिंपल सब मॉड्यूल्स हो, सारे कैसे हो, सिंपल सब मॉड्यूल्स हो, मतलब उनका कोई प्रॉपर सब मॉड्यूल एग्जिस्ट ना कर रहा हो। तो M जो है अगर डायरेक्ट सम है अपने सारे सिंपल सब मॉड्यूल्स का, तो हम कहेंगे M जो है वो कंप्लीटली रिड्यूसिबल मॉड्यूल है, या M जो है वो सेमी सिंपल मॉड्यूल है। एग्जाम्पल के लिए बता सकते हैं हम, एवरी मॉड्यूल ओवर, अब मॉड्यूल जो हम फॉर्म करते हैं ओवर द रिंग फॉर्म करते हैं। अगर हम मॉड्यूल को ओवर द फील्ड फॉर्म करें तो वो वेक्टर स्पेस फॉर्म कर देता है। अगर M जो है वो कोई नॉन एम्प्टी सेट हो और हम इसे रिंग की जगह पे फील्ड पे डिफाइन करें, M डिफाइंड ओवर F एक फील्ड है तो रिंग तो है ही है, मॉड्यूल तो होगा ही होगा। तो M अगर F पे डिफाइन करते हैं तो वो वेक्टर स्पेस हो जाता है। तो क्योंकि प्रॉपर्टीज सारी जो है वो एनालॉगस है, वो सारी सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, तो M जो है वो ओवर F जो होता है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। तो एवरी मॉड्यूल ओवर द फील्ड F, अगर हम फील्ड पे ले रहे हैं मॉड्यूल को तो वो सेमी सिंपल मॉड्यूल फॉर्म करता है। एवरी मॉड्यूल ओवर द फील्ड F इज अ सेमी सिंपल मॉड्यूल, वो सेमी सिंपल मॉड्यूल होता है हर मॉड्यूल जो फील्ड पे डिफाइंड हो। या हम ये कह सकते हैं एवरी वेक्टर स्पेस इज अ सेमी सिंपल मॉड्यूल, हर वेक्टर स्पेस जो होता है वो एक क्या होता है, सेमी सिंपल मॉड्यूल हो सकता है। थैंक यू।